हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 10.4 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 3 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, समान का मतलब है बराबर जीवाएं, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक वृत्त बना लिया है और दो जीवाएं ए बी और सी डी बना ली हैं और ये ए बी और सी डी मान लिया है हमने कि ये एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस प्रतिच्छेद बिंदु एम को हमने केंद्र से मिला दिया है, केंद्र हमने ओ मान लिया है। ठीक है, तो पहले प्रश्न में जो दिया जा रहा है इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, हेडिंग डाल लेंगे दिया। और दिया क्या जा रहा है, हमें बोला जा रहा है जो जीवा हैं ये कैसी हैं, समान हैं यानी कि बराबर है। तो हम लोग लिख लेंगे ए बी बराबर सी डी। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ए बी बराबर सी डी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना। और सिद्ध करना हेडिंग के अंदर जो हमें सिद्ध करना है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है जो ये प्रतिच्छेद बिंदु से ये हमने केंद्र को मिलाया तो ये वाली जो रेखा है ये हमारी जीवाओं से समान कोण बनाती है यानी कि बराबर कोण बनाती है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। यानी हमें इन दोनों कोणों को क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। तो इस वाले कोण को कोण 1 मान लेते हैं, इस वाले कोण को कोण 2 मान लेते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कोण 1 बराबर 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे सिद्ध करना हमें कोण 1 बराबर कोण 2, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा इसे हमें सिद्ध करने के लिए यहाँ पर एक रचना करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं रचना। और देखिएगा रचना हम लोग क्या करेंगे, केंद्र से हम जीवा पर लंब डालेंगे, ए बी जीवा पर और सी डी जीवा पर भी। ठीक है, तो ए बी पर हम लोग लंब डाल लेते हैं इस प्रकार से। ये हमने जो जीवा पर जहाँ ये प्रतिच्छेद कर रहा है इसे हमने ई मान लिया और ये लंब है चूंकि, तो यहाँ ये 90 अंश पे होगा। ठीक है, चूंकि लंब तो 90 अंश का कोण बनाता है, लंब का मतलब ही 90 अंश होता है। तो ये हमने सी डी जीवा पर भी लंब डाल दिया और ये भी कितने अंश पर होगा, 90 अंश पर होगा। ठीक है, अब देखिएगा हमें दो त्रिभुज दिखने लग गए। इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग सम दिखा देंगे और फिर हम लोग सिद्ध कर पाएंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, तो पहले हमारा काम है इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना। तो एक त्रिभुज है हमारा ओ ई एम और दूसरा त्रिभुज है हमारा ओ, इसे एफ मान लेते हैं, ओ एफ एम, ओ एफ एम। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग सम दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ओ ई एम तथा त्रिभुज ओ एफ एम में। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम दिखाना है तो इन दोनों त्रिभुजों के हमें 3 पार्ट बराबर दिखाने होंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट हम क्या दिखा सकते हैं, बराबर ये दोनों कोण 90-90 के हैं यानी कि कोण ई बराबर कोण एफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक पार्ट मिल गया कोण ई बराबर कोण एफ। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक समकोण है यानी कि 90 का है, प्रत्येक समकोण है। दूसरा पार्ट देखिएगा, दूसरा पार्ट हमें पता है कि अगर जीवाएं बराबर हों तो उनकी केंद्र से दूरी भी बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिएगा हमें जीवाएं बराबर दी गई हैं यानी ए बी और सी डी जीवा बराबर है, तो ये केंद्र से समान दूरी पर होंगी यानी कि ई ओ बराबर होगा का एफ ओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दूसरी चीज़ मिल गई ई ओ बराबर एफ ओ। ठीक है, अब देखिएगा तीसरी चीज़ क्या हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर अगर यदि हमें कारण लिखना है तो कारण भी लिख सकते हैं चूँकि हमारी जीवा बराबर हैं ए बी बराबर सी डी। ठीक है, तीसरी चीज़ यहाँ पर देखिएगा ओ एम, ये दोनों त्रिभुजों की भुजा है, दोनों में आएगी। इस वाले त्रिभुज में भी ओ एम आएगी, इस वाले में भी ओ एम आएगी। तो भुजा तो एक ही है, दोनों में आ रही है तो दोनों के लिए बराबर होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ओ एम बराबर ओ एम और दोनों में मिल रही है तो यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब ध्यान से देखिएगा जो ये दोनों त्रिभुज हैं इनमें 90-90 अंश के कोण मिल रहे हैं यानी कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं। चूंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है और हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाने के लिए हमें समकोण के सामने की भुजा यानी कर्ण बराबर दिखानी होती है और दो भुजाओं में से कोई एक भुजा भी बराबर दिखानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कर्ण को हमने बराबर दिखा दिया, दोनों त्रिभुजों में हमने कर्ण को बराबर दिखाया है यानी कि ओ एम बराबर ओ एम हमने दिखाया है।
और हमने कोई एक भुजा, इन दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा हमने बराबर दिखाई है, ई ओ बराबर एफ ओ, ई ओ बराबर एफ ओ। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों त्रिभुज हमारे आर एच एस नियम से सर्वांग हो जाएंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज जो होते हैं आर एच एस नियम से ही सर्वांग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, अतः जो हमारे त्रिभुज ओ ई एम और ओ एफ एम है ये समकोण है, इसलिए ये हमारे सर्वांग हो जाएंगे। ओ ई एम सर्वांग ओ एफ एम, और कौन से नियम से? ये जो समकोण त्रिभुज हैं अभी हमने आपको बताया था कि ये आर एच एस सर्वांग समता नियम से सर्वांग होते हैं, सर्वांग समता नियम से। ठीक है, अब देखिएगा, अब जब ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो चुके हैं तो हम क्या कह सकते हैं? हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं, यानी कि कोण एक बराबर क्या हो जाएगा? कोण दो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जब हमने इनको सर्वांगसम दिखाया है इसलिए हम लोग कह सकते हैं कोण एक बराबर कोण दो। कैसे? CPCT से कह सकते हैं, CPCT से। CPCT का मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इति सिद्धम, यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।